स्वागत है सविता जी आपका। शुरू कीजिए। हाँ, तो बस मैं वही बात कर रही थी कि पुलवामा अटैक में जो हमारे 42 जवान शहीद हुए थे, तो और 21 मार्च 2019 को होली के दिन ही जम्मू कश्मीर के एक पाकिस्तानी फायरिंग में हमारे वीर जवान राइफलमैन यशपाल जी शहीद हुए थे। होली वाले दिन ही मतलब उनका हुए थे, और मेरी ये कविता उन्हीं को समर्पित है। होली वाले दिन ही उनका शहीद हुए थे, इसलिए मैं उनको समर्पित करती हूँ। तो स्वागत है। हम होली के रंग में रंगे थे, हम होली के रंग में रंगे थे, वो हिंद की जंग में खड़े थे। हम होली के रंग में रंगे थे, वो हिंद की जंग में खड़े थे। सारी दुनिया मस्त रही गुझिया पेड़ों में, वो सरहद पर गोली खा के गिरे थे। सारी दुनिया मस्त रही गुझिया पेड़ों में, वो सरहद की गोली खाकर गिरे थे। हम होली के रंग में रंगे थे। और बंद है। माँ की ममता बहन की राखी, पत्नी का सपना बेटी का अपना। माँ की ममता बहन की राखी, पत्नी का सपना बेटी का अपना। सब कुछ जैसे छिन्न भिन्न पड़े थे, सब कुछ जैसे छिन छिन पड़े थे, आंखों में उनकी आंसू भरे थे। हम होली के रंग में रंगे थे। और बचपन की यादें मित्रों की ठिठोली, बचपन की यादें मित्रों की ठिठोली, संग संग रंग खेले गुलाल की होली। और बिखर गई वो टोली सब बेचैन खड़े थे, बिखर गई वो टोली सब बेचैन खड़े थे। आसमान में रंगों का इंद्रधनुष बने थे, हम होली के रंग में रंगे थे। और अंतिम बंद है। देश की खातिर जान कुर्बान, देश की खातिर जान कुर्बान, रहे हिंद का ऊंचा हमेशा मान, और रहे हिंद का ऊंचा हमेशा मान। नमन है ऐसे यशपाल को, जोड़ हाथ सब खड़े थे। नमन है ऐसे यशपाल को, जोड़ हाथ सब खड़े थे। अब न बख्शेंगे पाकिस्तान को, इस बात पर सब अड़े थे। हम होली के रंग में रंगे थे, और वो हिंद की जंग में खड़े थे। सारी दुनिया मस्त रही गुझिया पेड़ों में, वो सरहद पर गोली खा के गिरे थे। हम होली के रंग में रंगे थे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तुमने लिया टाइम का। सादर नमन। बहुत बढ़िया। स्वागत है। होली के रंग में रंगे थे, और बहुत ही हालांकि होली रजनी का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्या? रजनी रजनी जी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते। सभी को सादर नमन। स्वागत है आपका। हाँ, सबको नमस्कार। सब इंटरनेट की तुम्हारी आवाज ही आई गड़बड़ आ रही है आज। सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें, वीडियो ऑफ रखने से आप दिखाई नहीं देते हैं। तो और कितने दिन बाद दिखाई दी हो तुम? तो अभी नमस्ते भाभी। नमस्ते। क्या सभी का बच्चे के पेपर चल रहे हैं ना इस समय भाभी, इसीलिए थोड़ा सा। अरे समझ रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ कि थोड़ा मुस्कुरा दो। तो अभी हमने सविता जी से होली पर उनसे एक रचना सुनी। हालांकि होली मौज मस्ती का, हंसी ठिठोली का पर्व है, और फिर भी उन्होंने होली जैसे पर्व को वीर रस की रचना से सुशोभित किया, और हमारे देश के उस वीर जवान को समर्पित किया। होली बिल्कुल सही बात है, कहीं होली की खुशियां मनाई जा रही हैं, तो कहीं हमारे देश के जवान हमारी सीमाओं पर जो है वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, और उनको होली समर्पित हो, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। बहुत सुंदर सविता जी, आपने अपनी रचना से बहुत बढ़िया समर्पित अपनी रचना की। सविता, बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि हम होली पर आज बात कर रहे हैं, और होली के रंगों में रंगने के लिए हमारे साथ अब जो जिनको मैं बुलाना चाहता हूँ, उनका नाम है रजनी गुप्ता जी। तो मैं रजनी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी होली पर रचना सुनाएं। रजनी जी, स्वागत है आपका। जी, सादर नमन सभी को।
स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। होली के सिलसिले में आप सबको पहले तो सबको हार्दिक बधाई प्रेषित करती हूँ। आपको और भी मैं रजनी गुप्ता पूनम चंदिका लखनऊ से आपके समक्ष एक गजल लेकर प्रस्तुत हूँ होली से संबंधित। स्वागत। खड़ी लेकर गुलाबी रंग में दिलदार होली में, खड़ी लेकर गुलाबी रंग में दिलदार होली में, पिया मुझको करो मत तंग दो दीदार होली में, पिया मुझको करो मत तंग दो दीदार होली में। बिताए हैं कई फागुन बिना तेरे यहाँ मैंने, बिताए हैं कई फागुन बिना तेरे यहाँ मैंने, पिलाना प्यार वाली भंग अब की बार होली में, पिलाना प्यार वाली भंग अब की बार होली में। बहुत सुंदर। धन्यवाद। न भीगे चुनरी तो क्या मजा आता ठिठोली में, न भीगे चुनरी तो क्या मजा आता ठिठोली में, लगी हो न भीगे चुनरी तो क्या मजा आता ठिठोली में, बिना छिटके लगाना रंग अब की बार होली में, बिना छिटके लगाना अंग अपनी अब की बार होली में। बहुत सुंदर। एक तो ना प्रॉब्लम ये हो रही है, खिला की शुभ शिराओं में, चश्मा नहीं लगाए तो परेशानी इसलिए हो रही है। खिला की शुभ शिराओं में घर बनाते तू बदन मेरा, भुला की शुभ शिराओं में बनाते तू बदन मेरा, लगी होने अनोखे ढंग की बौछार होली में, लगी होने अनोखे ढंग की बौछार होली में। घटाओं से चुरा लाया मदन रंगीन पिचकारी, घटाओं से चुरा लाया मदन रंगीन पिचकारी, करे मनुहार होली में, करे रजनी सनम के संग जब मनुहार होली में, खड़ी लेकर गुलाबी रंग में दिलदार होली में। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ पढ़ने में, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। तो आप चश्मा पहन लीजिए दूसरी रस्म। बहुत अच्छा रजनी। हाँ जी धन्यवाद। बहुत बेहद अच्छी शुक्रिया। आवाज बड़ी कट आ रही थी, आवाज थोड़ी थोड़ी सी आवाज। हाँ, आवाज कट थोड़ी सी कट कट रही है, सभी की हाँ, आवाज कट रही है। आवाज कट रही है सभी की। बहुत ईरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार नमस्कार। क्या तो ईरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और होली को का पर्व हम धूमधाम से मनाएंगे। और वैसे ही जैसे आज हम अपनी गोष्ठी में होली का पर्व मना रहे हैं अपनी रचनाओं से, तो होली का इतिहास कुछ ऐसा है कि इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था और इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में मिलता है और इनमें प्रमुख है जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथा गाह्य सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है और विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पूर्व एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो होली बहुत पौराणिक पर्व है और इसीलिए हम लोग इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग है। आगे भी हम लोग बातें करेंगे और अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ हमारे इस गोष्ठी की डॉक्टर सुषमा सौम्या जी से मैं
अब निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर सुषमा सोमना जी, स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है आपका। सबका अभिनंदन मठ पटल पर। एक पहले एक कुंडलिया सुनाती हूँ। स्वागत स्वागत। फागुनी शिशिर की हवाएं बही पगली सी, फागुनी शिशिर की हवाएं बही पगली सी, स्वागत बसंत का ये कर रही होली है। वाह, मतवारे घूम रहे, मतवारे घूम रहे, बीरज की गली गली, मतवारे घूम रहे, बीरज की गली गली, बरसाने घूम रही नंदगांव टोली है। वाह, हंसी बड़ी नटखट कान्हा की सांवली भली, हंसी बड़ी नटखट कान्हा की सांवली भली, गोपियों में मोरी छोरी राधा बड़ी भोली है। ओ वाह, लठ मार बनी पर नहीं एक भी है चली, मोहन सम्मोहन की मन में रंगोली है, मोहन सम्मोहन की मन में रंगोली है। और अब एक गीत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत। फागुन की पूनों को, फागुन की पूनों को रंग भरी विदाई दो, फागुन की पूनों को रंग भरी विदाई दो, आगामी चैता का गीत भरा स्वागत हो, वाह, फागुन की पूनों को। अनास था कि होलिका, अनास था कि होलिका, द्वेष भाव भस्म करो, आस्था प्रहलाद शिशु अग्नि तप कुंदन हो। तो बहुत अबीर गुलाल से, अबीर से गुलाल से, दिशा दिशा रंग डालो, अबीर से गुलाल से, दिशा दिशा रंग डालो, हंसे उल्लसित हृदय खुशियों संग नाचो, आगामी चैता का गीत भरा स्वागत हो, फागुन की फूलों को बहुत सुंदर। रंग भरी आई दो। तो घृणा बैर धो डालो, घृणा बैर धो डालो, जियो और जीने दो, घृणा बैर धो डालो, जियो और जीने दो, सबके ही होठों को खुशियों को पीने दो, सबके ही होठों को खुशियों को पीने दो। बहुत सुंदर। आंगन में उठ रही, आंगन में उठ रही दीवारें तोड़ दो, आंगन में उठ रही दीवारें तोड़ दो, मानव का मानव से प्रेम नेह जोड़ दो, वाह, फागुन की फूलों को रंग भरी विदाई दो। और अंतिम है सजल नेत्र ना रहे, सजल नेत्र ना रहे, घुटन ना हो सीने में, सजल नेत्र ना रहे, घुटन ना हो सीने में, उदासियां मिटे सभी व्यथा ना हो जीने में, वाह, उदासियां मिटे सभी व्यथा ना हो जीने में। तो संदेशा दे होली, संदेशा दे होली, गले मिले रहने दो, संदेशा दे होली, गले मिले रहने दो, विश्वास दे होली, जीने की सांसों को, फागुन की फूलों को रंग भरी विदाई दो,
आगामी कहता का गीत भरा स्वागत हो। वाह हंसे उल्लसित हृदय खुशियों संग नाचो, अबीर गुलाल से दिशा दिशा रंग डालो, फागुन की पूनम। धन्यवाद। वाह 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 बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमेशा की तरह। नमस्कार। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आज तो बहुत मजा आ रहा है। एक होली जो है बहुत अच्छे अच्छे सुनने को मिल रहे हैं। जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे का भी अच्छा ही रहता है। होली का एक नाम मदनोत्सव भी है ना, वैदिक नाम मदनोत्सव, मधु उत्सव। तो वैदिक संस्कृति में मधु की बहुत महत्व है। तो अभी जो सुषमा जी ने गाया है, जो मधुमय जो है ना होली, तो मधुमय थी, उसका बहुत बहुत ही महत्व है बहुत वैदिक संसार में। उसमें ये कहा था कि इस दिन से मनु का जन्म भी इसी दिन हुआ था, होली के दिन। उसको मन्वोत्सव भी कहते हैं। सही बात है। जो है ना शासक के लिए ये आज्ञा थी, बल्कि सारे के लिए, कि इस समय से, इस काल से, आज के दिन से समस्त सभी लोगों का, समाज का जो है ना उसे क्या कहते हैं, समय पूरी साल जो है ना मधुमय बीते, इस तरह का एक दूसरे को दिया जाता था। और दूसरा नाम तो उसका नवोन्नष्ट यज्ञ है। ये नवोन्नष्ट यज्ञ के नव अन्न आता है, उसको क्या कहते हैं, भून करके। तो पहले तो जो कुटुंब से पहले कबीले हुआ करते थे, तो सारे कबीले में अपना धान और चने उगाए और सब ने एक जगह बैठ के भूना, आग जलाया, सबको बांटा, खाया, खिलाया और साल भर के लिए इकट्ठा कर लिया। बिल्कुल आपने वैदिक संदर्भ ये होलिका है। बिल्कुल सही बात आपने डॉक्टर साहब बताई। और होली की जो कहानी है वो भगवान नरसिंह और हिरण्यकशिपु के वध से भी जुड़ी हुई है। और होली के पर्व की अनेक कहानियां हैं और इनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी है हिरण्यकशिपु की बहन होलिका की। और इसको तो सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से होलिका दहन हम लोग मनाते हैं होली के एक दिन शुरू पहले। हो गया। और आगे भी होली की चर्चा करेंगे। बहुत आनंद आ रहा है। डॉक्टर सुषमा सौम्या जी ने बहुत ही सुंदर होली का गीत हमें सुनाया। और अब हम आगे चलते हैं और इस प्रोग्राम में, इस गोष्ठी में अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारी आज की सबसे युवा रचनाकार सुरभि सिंह जी को। तो सुरभि जी, स्वागत है आपका। स्वागत है सुरभि। आओ, आइए आइए, स्वागत है, स्वागत है। आओ, स्वागत है। बहुत दिनों नमस्ते बाद। भैया, सभी को नमस्ते। मंच नमस्ते। पे जो भी लोग हैं सभी को नमस्कार। और सभी को पता है कि होली का संबंध ससुराल से सबसे ज्यादा होता है, तो उसी पे एक रचना है मेरी, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। स्वागत। तो देखिएगा, अगर हम इस गोष्ठी में ना आए तो हमको पता ही ना चले कि अभी थोड़े बहुत युवा बच्चे हैं हम, अदरवाइज तो समझा करिए। चलिए, इसका शीर्षक है रंग उड़े गुलाल उड़े। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। रंग उड़े गुलाल उड़े। रंग उड़े गुलाल उड़े, मन का सारा मलाल उड़े। ससुराल वाली इसके बाद में। रंग उड़े गुलाल उड़े, मन का सारा मलाल उड़े। फागुन के हल्ले गुल्ले में रंग नीला हरा और लाल उड़े। रंग उड़े गुलाल उड़े, मन का सारा मलाल उड़े। जग जागा जागा लगता है, पग पग पर रौनक डोल रही। मन की कोयल बौराई सी डाली डाली पर डोल रही। बहुत सुंदर। जग जागा जागा लगता है, पग पग पर रौनक डोल रही। मन की कोयल बौराई सी डाली डाली पर बोल रही। फागुन की इस मस्ती में, उल्लासों की बस्ती में, फागुन की इस मस्ती में
उल्लासों की बस्ती में बिन पिए बहकी चाल उड़े, क्या रंग बात, उड़े गुलाल उड़े, वाह, मन का सारा मलाल उड़े। अब भैया ने आज युवा बोली दिया है, तो आगे देखिए। आज सभी सीमाओं को मर्यादा से आजाद करें, बस मान नयन नीर में भर दिल का चमन आबाद करें। आज सभी सीमाओं को मर्यादा से आजाद करें, बस वाह, मान नीर नैनों में भर दिल का चमन आबाद करें। प्रश्नों के बंधन तोड़ मोड़ शब्दों की रस्में दूर छोड़, प्रश्नों के बंधन तोड़ मोड़ शब्दों की रस्में दूर छोड़, बिन सुलझे हुए सवाल उड़े, रंग उड़े गुलाल गुलाल, उड़े, वाह, मन का सारा मलाल उड़े। बहुत अंतिम सुंदर, पंक्तियां देखिएगा। बहुत सुंदर, हम चोरी चोरी छुप छुप कर कब तक राह निहारें उनकी, उन्हें पकड़ कर रंगने की हसरत कब पूरी हो मन की। हम वाह, चोरी चोरी छुप छुप कर कब तक राह निहारे उनकी, उन्हें पकड़ कर रंगने की हसरत कब पूरी हो मन की। आसमान से बरसा है तन मन भीगा सरसा है, आसमान से बरसा है तन मन भीगा सरसा है, नेह अबीर कमाल उड़े, रंग उड़े गुलाल उड़े, मन का सारा मलाल उड़े, रंग बहुत उड़े सुंदर, गुलाल उड़े, मन का सारा मलाल उड़े। फागुन के हल्ले गुल्ले में रंग नीला हरा और लाल उड़े, रंग वाह, उड़े गुलाल उड़े, मन का सारा मलाल उड़े। एक खुशखबरी आपके साथ शेयर करनी है। मेरी रचना जो राधा और कृष्ण पे मैंने लिखी है और भैया पांडे भैया से इंस्पायर है, मैं उनके प्रेम में मन लगा करके, तो वो मेरी 15 मार्च तक बुक्स आ जाएंगी। स्वागत, वो ओ मेरी अच्छा, किताब बहुत, हो बधाई गई है, हो 15 बधाई मार्च को आ जाएगी। सुनो रे कान्हा अग्रिम शीर्षक है, बधाई आपको, बधाई। अग्रिम आप बधाई, सबको दूंगी मैं। बहुत सुंदर, हार्दिक बधाई। अग्रिम बहुत बधाई, धन्यवाद बहुत दीदी, बधाई हो, बहुत बहुत शुभ हो। बधाई धन्यवाद हो भाभी, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा सुंदर, लगा अच्छा पढ़ी, मुझे। मजा आ गया। बहुत सुंदर, मलाल चलो, उड़े, रंग उड़े गुलाल उड़े, क्या मन बात, का मन का सारा मलाल उड़े। लाल उड़े। बहुत बढ़िया। मलाल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लाइन, बहुत बढ़िया। और धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, इसीलिए मैंने आपको युवा बहुत कहा था, सुंदर गाया, घूमने पे मजबूर कर दिया। मैंने गलत नहीं कहा था, इसीलिए कहा था युवा, तो बहुत नहीं, पंडित जी कभी गलत कहाँ कहते हैं ना। अब तो मैं ये गोष्ठी कभी मिस नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। एक जगह जहां मुझे समझ में आता है मैं युवा हूँ, बाकी हर जगह चलो बुढ़ा बना दिया। तो बहुत सुंदर हमने रचना सुरभि जी से सुनी, रंग उड़े गुलाल उड़े, और रंग उड़ना चाहिए, गुलाल उड़ना चाहिए, वरना होली का महत्व होली सार्थक नहीं होती है। तो होली की हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, और वैदिक काल में इस पर्व को नवात्रेष्टि यज्ञ कहा जाता था, और उस समय खेतों के अधपके अन्न को, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, कि यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं, और इसी से इसका नाम होली को उत्सव पड़ा। तो ये एक नया नाम होला अन्न का। तो आगे और भी हम बातें करेंगे रजनी कहाँ चली? होली की। रजनी जी हैं हमारे साथ। रजनी दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अभी वो नहीं है, अभी स्विच ऑफ हो गया है उनका, पता नहीं क्या कारण है। तो चलिए आगे गोष्ठी को बढ़ाते हैं, और अब इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करता हूँ इरा जौहरी जी को। आदरणीय इरा जौहरी जी, स्वागत है आपका, अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें, जी स्वागत। धन्यवाद, आइए स्वागत। राजी, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है दीदी। धन्यवाद, धन्यवाद। होली तो खेलें, लेकिन आजकल एक ऐसी विपत्ति आई हुई है कि डर डर के खेलें, सुरक्षा के साथ खेलें। जी बिल्कुल। तो हमारी रचना कुछ इस प्रकार है। स्वागत। मास्क संग होली।
वाह हाँ, ये मास्क संग खेले होली, करे सब जी भर ठिठोली, वाह चले सब बनाकर टोली, हल्ला गुल्ला करे हम जोली। होली है जी रंग बिरंगी होली, जो वाह न खेले आज जी भर रंग, समझो उस खुशियों में है कोई भंग। आओ चलो रे लेकर नई तरंग, सबके जीवन में घोले उमंग। न कर कभी ऐसी छेड़खानी, ये मेरा बंद वाह कि बिगड़े जीवन नादानी। आओ मिलकर होली मनाएं, खुशियों की गाथा बन जाएं। बहुत हल्ला गुल्ला शोर मचाएं, होली है भाई जी भर के होली है, और इरास के संग रंग बिरंगी होली है। वाह होली है भाई, होली है। और बहुत सुंदर मीरा जी। हमने वैसे तो कुछ ज्यादा नहीं लिखा, ये कहीं बोला गया था मास्क संग होली है, मैंने यही कुछ पंक्तियां लिखी वही मिल गई। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी भी हमारे समाज में तो आपने खूब जोर शोर से होली है, रंग बिरंगी होली है। होली है, बस यही एक लाइन बोलते हैं हर साल होली पर। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया, जब होली पूजा बहुत बढ़िया, होती है घर में। बिल्कुल बहुत अच्छा। सभी जगह बोला जाता है, होली है भाई होली है। और बहुत सुंदर आपने बुरा न मानो होली है। बुरा न मानो होली बुरा है। न मानो होली है, रंग बिरंगी होली है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने होली के बारे में बताया। और हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नव वर्ष का भी आरंभ माना जाता है। अतः यह पर्व नव संवत का आरंभ तथा वसंतागमन का भी प्रतीक है। और इसी दिन, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रथम पुरुष मनु का जन्म हुआ था, और इस कारण इसे मनुवादी तिथि भी कहते हैं। तो ये एक परंपरा हमारी होली का मनाने का ये भी एक कारण है। मनु के जन्म को भी हम मनाते हैं। और निकाल ली आपका ये। और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। देखिए, कुछ दोहे हैं। पिचकारी के बाण, वाह पिचकारी से निकले हुए बाण हैं, जी जी, तो प्रस्तुत हैं स्वागत। कि भगत ज्ञान और प्रेम की मन में उठे तरंग, वाह कर्म भरी पिचकारी से रस भीजे अंग अंग। क्या बात, ज्ञान, प्रेम, भक्ति, कर्म सब कुछ मिला करके जब मन में तरंग उठे तो सारा बदन, सारा मन, शरीर भक्ति से भर जाए, रस भीजे अंग अंग। बहुत सुंदर। ऐसी होरी खेलिए जरे त्रिविध संताप, होय परम आनंद और हृदय बसे प्रभु आप। वाह हृदय बसे प्रभु आप। बहुत सुंदर। और गोरे गोरे अंग पे चटक चढ़ गए रंग, और रंगीले आंचल उड़े जो रंगीन पतंग। वाह चेहरे सारे पुत गए चढ़े स्याने रंग, और समझ कछु आवे नहीं को सजनी को कंत। को सजनी को कंत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सुंदर। लाल हरे पीले रंगे रंग गए सब अंग अंग, और कज्जल गिरिसी कामिनी चढ़ो न को रंग। हीरोइन कामिनी और कुछ नायिकाएं जो है कोई काली भी होती हैं, सब गोरी नहीं होती हैं। तो कज्जल गिरिसी कामिनी चढ़ो न को रंग, तो कोई रंग चढ़ता नहीं है। बहुत सुंदर। चंचमुखी पिचकारी ते बे छोड़े रंगधार, वे घूंघट की ओटते करें नैन के बार। वाह भर पिचकारी सखी पर वे रंग बाण चलाएं, और लौटे नैनन बाण भर स्वयं सखा रंग जाए। खुद ही बहुत उलट के रंग जाते हैं। और सुंदर। लपट लिए सखियां खड़ी बदला आज चुका है, सुध बुध भूली श्याम जब
ले पिचकारी धाए, जब पिचकारी लेके सामने आ गए सब भूल गए, आज नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे। तो और भांति भांति की योजना सभी धरी रह जाए, ले पिचकारी श्याम जब सम्मुख आ मुस्कान। एक मुस्कान पे ही सब बंटा ढार हो गया, सारे प्लानिंग का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज बच्चे हैं, राधा मन मुस्कान है और दौड़ी सुध बुध भूल के मुरली नहीं बजाए। उन्हें ज्यादा होता था, मुरली बजा लेते थे, सारा जो है ना खेल सारा अपने पक्ष में ही कर लेते थे। भकुट तान बरजे सुमुख मन ही मन लग जाए, कि पिचकारी ते श्याम की मन सब रंग जाए। वाह, क्या बात। और भय लजीले श्याम दो गोर गाल गुलाल, गाल गुलाबी है रंग भय गुलाल रंग लाल। आगे है कि होली खेली लाल ने उड़े अबीर गुलाल, सुर मुन ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों लोग निहाल। बहुत और ये वर मुझको दीजिए चतुर राधिका सोए, होली खेलत श्याम संग दर्शन श्याम को होए। होली खेलत श्याम संग दर्शन श्याम को होए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। होली खेलत बहुत श्याम सुंदर, संग। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर रचना आपने, होली के रंगों से भरी हुई दोहे आपके सुंदर, और अच्छा रंग जमा हुआ है, बड़ा आनंद आ रहा है। और एक से बढ़कर रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। और अब पांडे जी अपना रंग बिखेरेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मेरा ही नंबर है, तो आपको ले चलता हूँ होली के रंग में रंगने के लिए। और होली का त्योहार जब भी आया, राधा जी अपने घर से मथुरा आती हैं होली खेलने के लिए कन्हैया के साथ, अपनी सखियों के साथ। तो वो आती तो हैं, लेकिन इस बार जब वो होली खेलने आई हैं तो वो क्या सोचती हैं, और इन्हीं शब्दों को मैंने इसी भाव को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। तो देखें कि होली खेलन राधा आई, होली खेलन राधा आई कान्हा जी के पास, अब कौन सा रंग लगाऊं अपने प्रीतम को मैं खास। होली खेलन राधा आई कान्हा जी के पास, और कौन सा रंग लगाऊं अपने प्रियतम को मैं खास। और लाल रंग जो उन्हें लगाऊं, लाल रंग जो उन्हें लगाऊं क्रोध का हो संचार। और हरा रंग जो लेकर जाऊं ईर्ष्या भरे अपार। अब वो रंगों के महत्व को समझते हुए जो है सोच रही हैं कि मैं कौन सा रंग कान्हा को लगाऊं। तब वो कहती हैं कि लाल रंग जो उन्हें लगाऊं क्रोध का हो संचार, और हरा रंग जो लेकर आऊं ईर्ष्या भरे अपार। और पीत रंग में नित बसता है, पीत रंग में नित बसता है खुशियों का संसार। और पीत रंग में नित बसता है खुशियों का संसार। और रंग गुलाबी जो ले जाऊं, और रंग गुलाबी जो ले जाऊं दूं मैं प्रेम निसार। और आगे वो कहती हैं कि शांति श्वेत रंग से पाऊं, शांति श्वेत रंग से पाऊं केसरिया से त्याग। और रंग बैगनी सबसे न्यारा, रंग बैगनी सबसे न्यारा ज्ञान का इसमें भाग। शांति श्वेत रंग से पाऊं केसरिया से त्याग, और रंग बैगनी सबसे न्यारा ज्ञान का इसमें भाग। और अंत में अंतिम पंक्तियां हैं कि देख के उलझन राधा की, देख के उलझन राधा की श्याम उन्हें समझाए। और तेरे प्रेम के आगे मुझको सब रंग फीके भाए, सब रंग फीके भाए। तेरे प्रेम के आगे मुझको सब रंग फीके भाए। ये एक छोटी सी रचना थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया पांडे जी। बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और सारे रंग मजा आ फीके गया, पर बहुत बढ़िया। जी राधा के आगे सारे रंग सारे फीके। रंग फीके पड़ जाएं जब प्रेम को रंग चढ़े। जी सब बिल्कुल, यही बहुत सुंदर, बधाई हो आपको भाव था जी। प्रकाश जी, बधाई हो। वाकई मजा आ गया, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इसी के साथ हमारा इस गोष्ठी का प्रथम चरण भी समाप्त होता है और समय भी समाप्त होता है। और मिलते हैं अगले लिंक में। अगले लिंक में मिलते